फाइनली पूरे 55 डेज़ और 7 घंटों के बाद मेरी मोटिवेशन जाग ही गई। सोचा क्यों ना एक व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। यहाँ पे बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ और पेरेंट्स के सुकून की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन से बचाने के लिए ना बड़ा खपखपैया करना पड़ेगा इन 3 माह में। सुबह उठते इनको मैंने एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद अब तर्जमे से कुरान पढ़ाना शुरू किया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कहना तो मैं भूल ही गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? लाइका और वही लोग हैं अला हुदन हदायत पर मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और वही लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून। कामयाब। शाबाश। अच्छा, मैं बच्चों को खाली अरबी की बजाय तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाने को ज़्यादा तरजीह देती हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को समझने के लिए उतारा है और ये अमल की किताब है। ये कोई रटने की किताब नहीं है। शानी भी कह सकते हैं, हर मोजा भी कह सकते हैं। माँ नहीं तबे वो पैरवी करते हैं किबला का, आपके किबले का। देखिए, ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाज़िल नहीं की है कि आप सुबह के वक़्त उठें, कोई एक आध सूरत पढ़ें बरकत के लिए, या फिर मरने वालों के सवाब के लिए आप इसको पढ़ें और जी काम ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस किताब को अल्लाह ने बरकत के लिए नाज़िल नहीं किया, ये तो अमल की किताब है। हाँ, बरकत होगी घर में जब आप इसको समझेंगे और फिर इस पे अमल करेंगे। अदरवाइज़ आप सारा दिन कुरान नाजरे से पढ़ें, तोते की तरह इसको रटते रहें, जब तक अमल नहीं होगा कोई बरकत नहीं होगी। जितना मर्ज़ी कुरान पढ़ लें, जितने मर्ज़ी कुरान के ढेर अपने घरों में लगा लें। मैंने अक्सर देखा है कुछ घरों में, बल्कि अक्सर घरों में, बल्कि हर घर में ही कुरान को एक कपड़े में लपेट के बहुत ऊंची जगह पे रख दिया जाता है, और जब कोई पढ़ रहा होता है तो वो शोर मचा रहा होता है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ जी, इसकी तरफ कमर नहीं करनी है। देखें, पहला मशवरा ये कि इसको ऊंचा रखना छोड़ दें, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ आप आसानी से इसको उठा के पढ़ सकें। अपने बेड के साथ साइड टेबल पे तर्जमे वाले कुरान को रखें, और इसकी किताब को ठीक है कमर ना करें, लेकिन ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि इसमें जो अहकामात हैं उनकी तरफ कमर ना करें। इनके अहकामात को ना समझना और उस पर अमल ना करना, इसकी तरफ कमर करना ही है। तो कोशिश करें ख़ुद भी अल्लाह के अहकामात को समझें और उन पर अमल की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी समझाएं। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा व्लॉग की तरफ कि व्लॉग में हो क्या रहा है। इसमें मैं बना रही हूँ केचप। तो ये कोई आम केचप नहीं है, ये बाज़ार में जो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की केचप मिलती है ना, कि उसकी रेसिपी से बन रही है। और केचप बनाने में साथ मैं अपने बच्चों को लगा रही हूँ, उनको किसी तरह से भी मुझे फ़ोन की एडिक्शन से बचाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर के कामों में ना बच्चों को आप बिज़ी करें। ख़ास तौर पे जब आप किचन के काम में बच्चे को बिज़ी करेंगे ना, बच्चा बहुत इंजॉय करेगा, लेकिन साथ में खिलारा भी बड़ा डालेगा। आपका किचन मैसी हो जाएगा, लेकिन इसको आपने बर्दाश्त करना है। इस पे आपने सब्र से काम लेना है। बच्चों का अच्छे तालीमी इदारे में एडमिशन करवा देना, बच्चों को अच्छी खुराक देना, अच्छे कपड़े देना, ठीक है ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की इस्लामी तरबियत और इंसानी तरबियत। इंसानी तरबियत इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आसपास देखो तो इंसान आपको नज़र आएंगे। इंसान नुमा बोलूँगी मैं, दिखने में इंसान, लेकिन इंसानियत नाम की नहीं है। इंसान तो नज़र आते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत नज़र नहीं आती है। तो मेन चीज़ क्या है, अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर इंसानियत पैदा करना। हाँ जी, तो फिर आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए हर्बल टी। अच्छा जी, तो मेरे इस वाले चैनल पे ना आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगी, आपको हेल्दी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, और पेरेंटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।